जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सबदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सबदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी अभी मैंने सोचा कि पहले सारे काम छोड़ के मैं गुरु जी का शुक्राना कर लूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, गुरु जी की इतनी मेहर हुई है ना, इतनी मेहर हुई है ना, जब से मैं अपने नए घर में मतलब गुरु जी के नए घर में आई हो ना, गुरु जी की खुशबू इतनी अंदर, मतलब किचन में तो संगत जी बस गुरु जी की खुशबू ही आई जा रही है। ऐसे नाक को एक सेकंड के लिए भी संगत जी ऐसे कभी इधर कभी उधर, बस पूरा दिन खुशबू ही खुशबू है। कल से तो इतनी ज़्यादा है ना कि पूछो ही मत। अभी भी मैं सोच रही थी संगत जी कि गुरु जी आपने तो मेरे नाक में इतनी ज़्यादा खुशबू भर दी है ना कि क्या ही बोलूँ मैं, इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है। अभी भी गुरु जी के स्वरूप के पास बैठ के ये सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ। सॉरी आंटी जी, सॉरी गुरु जी, मैंने मंत्र जाप नहीं किया। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आंटी जी, कल ऐसा हुआ कि मेरे नए वाले घर के दरवाजे के बाहर बटरफ्लाई थी, तो वो कभी इधर जाए कभी उधर जाए। तो मैंने बोला कि गुरुजी अगर आप आए हो तो घर के अंदर आ जाओ। तो मैंने जाली वाला दरवाज़ा पूरा खोल दिया। तो जस्ट वो संगत जी, वो बटरफ्लाई जाली वाला दरवाज़ा जैसे खुलता है ना, वहीं पे बैठी हुई थी। तो मैंने बोला कि गुरुजी आ जाओ, आप अंदर आ जाओ। तो मैंने जैसे बटरफ्लाई को टच करना चाहा तो वो उड़ गई और घर के अंदर आ गई। तो मेरे को तो संगत जी मन में भी ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़बरदस्ती गुरुजी को मतलब अंदर बुला लिया है। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि गुरुजी शायद मतलब नाराज़ ही ना हो जाए मुझसे कि इसने मुझे ज़बरदस्ती अंदर बुला लिया है। तो कल फिर बटरफ्लाई दरवाजे के ऊपर ऐसे शीशा जैसा लगा है, वहाँ पे बैठी हुई थी, बैठी रही। तो थोड़ी देर बाद संगत जी काम कुम करके थोड़ी देर में सो गई रेस्ट करने के लिए। तो उसके बाद मैं ढूंढे जाऊँ बटरफ्लाई को, कहीं भी नहीं। मतलब मैं मन रो भी पड़ा मेरा कि मैंने ये क्या कर दिया। तो गुरुजी मेरे से नाराज़ हो गए। तो बटरफ्लाई कहीं भी नहीं दिखी, कल भी नहीं दिखे, कल शाम को भी नहीं, रात को भी मैं देखती रही कि अब लाइट्स जग गई हैं तो शायद बटरफ्लाई कहीं से निकल आएगी। नहीं जी, वो बटरफ्लाई कहीं नहीं दिखी। तो आज सुबह मैं अपने अंकल जी के लिए ऐसे ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो मैं उनको चपाती देने के लिए बाहर आई किचन में से। तो शीशे की तरफ मेरा फिर से मेन डोर की तरफ ध्यान गया। तो बटरफ्लाई वहाँ पे बड़ी सुंदर पंख फैलाए हुए बैठी।
तो उधर मैंने मंत्र जाप लगाया हुआ था चाय प्रसाद रख के, तो उसमें बजने लग पड़ा, नानक चिंता मत करो। तो मेरे अंकल बोलने लगे मुझसे कि तू चिंता क्यों कर रही है, कि तो बटरफ्लाई तो यही है, अंदर ही है, तो चिंता क्यों कर रही है। तो वही हुआ ना कि गुरुजी बोल रहे हैं तू चिंता मत कर, मैं यहीं पे ही हूँ, अंदर ही बैठा हुआ हूँ। तो कल से संगत जी मेरे घर में इतनी इतनी खुशबू है ना कि मैं अभी भी खाना मतलब बनाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने वो बंद कर दिया खाना बनाना। तो मैं बोलूँ कि पहले मैं अपना सत्संग शेयर कर लेती हूँ कि मेरे घर पे गुरुजी आए हुए हैं। तो मैंने फिर संगत जी शाम को मैंने लड्डू प्रसाद का भोग लगाया, तो मैंने कहा गुरुजी आए हैं, तो अभी मेरे पास कुछ और था नहीं, तो मैंने फिर लड्डू प्रसाद था, लड्डू प्रसाद जैसे अमृत प्रसाद काटा, फिर मैंने उनका भोग लगा दिया। मैंने बोला गुरुजी आप घर पे आए हो तो इनका भोग लगाओ। शाम को मेरे अंकल जी मेरे एक फ्रूट लेके आए, मतलब ऐसे, तो संगत जी ऐसे पहली बार लेके आए, तो मैंने उनका धो के आज मैंने उनका भोग लगाया। मैंने कहा गुरुजी ये मेरा फ्रूट है, इनको ग्रहण करो। तो बटरफ्लाई अभी भी बैठी हुई है। मैंने सुबह से 2-3 बार दरवाज़ा भी जाली वाला खोल दिया कि गुरुजी आप बोलोगे कि इसने तो मुझे कैद करके रख लिया। तो वो बटरफ्लाई वहीं दरवाजे के पास ही रुल रही है, बैठी है, पर बाहर नहीं जा रही है। तो मेरे को मन में भी आ रहा है कि ये उड़ने वाले मतलब ऐसे गुरुजी हर जगह ऐसे उड़ने वाले, और मैंने कैद करके रख लिया। मेरे मन में भी थोड़ा गिल्टी भी ऐसे फील हो रहा है मेरे को। और जब अब मैं क्या कर सकती हूँ संगत जी, उनको टच करके खुद ऐसे ऊपर काफ़ी मेरा हाथ भी नहीं पहुँच रहा है कि मैं उठा के उनको ऐसे ले जाऊँ। तो संगत जी पर जैसे गुरुजी की इच्छा है, तो गुरुजी जैसे जब जाना चाहेंगे तो वो खुद ही चले जाएंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे घर के बाहर इतनी सारी बटरफ्लाइज घूम रही है ना संगत जी। इस टाइम भी जैसे मैं खिड़की में से ऐसे बैठी हूँ हॉल में, तो सामने गुरुजी का स्वरूप लगा है, और बाहर देख रही हूँ तो लेमन कलर की बटरफ्लाइज ऐसे आजकल इतनी नज़र आती है ना कि पूरे आसपास खेत है ना, पेड़ है तो खेत है, तो वहाँ पे पहले लेमन कलर की बटरफ्लाइज पूरा दिन घूमती रहती है, पूरा दिन घूमती रहती है। तो मैंने संगत जी बाहर पौधे लगाए हुए हैं आंगन में, तो शाम को मैं जैसे पानी देने लगी तो 3-4 बटरफ्लाइज वही लेमन कलर की सभी पौधों पर बैठी थी। तो मैंने बोला गुरुजी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, जैसे मैंने पानी डाला था वो सब इससे चले गए। तो मैंने बोला गुरुजी आप बैठे हुए थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, मैंने कहा सॉरी गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था। जब से मैं नए घर में आई हूँ तब तो इतना शुक्राना, इतने सत्संग हो गया ना कि गुरुजी की खुशबू घर में फैली रहती है हर समय, और मन खुश होता रहता है। कल भी संगत जी वो बटरफ्लाई जब से आई है ना, तब से तो मेरा क्या ही बोलूँ मैं, मतलब इतना मन इतना ज़्यादा खुश है ना। जब मैं पुराने घर में रहती थी तो मेरा मन हर समय दुखी और मतलब सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, मन दुखी करते रहो। और अब मैं यहाँ पे आस पड़ोस बहुत कम घर हैं, तो मेरे को मतलब मेरे रिश्तेदार भी पूछते हैं कि तेरा मन कैसे लग जाता है घर पे अकेले। तो मैंने आज भी बोल रही थी कि मेरे ननद का फ़ोन आया कि भाभी आपका दिल कैसे लग जाता है अकेले, आप बोर नहीं हो जाते। तो मैं बोलूँ कि मेरे गुरुजी हैं, मैं पूरा दिन सत्संग लगा के रखती हूँ, कोई ना कोई सत्संग लगा रहता है और मैं काम करती रहती हूँ, और मेरा कोई भी मन नहीं भटकता। पहले वहाँ पे हर समय रोते रहना, किसी ने कुछ बोल दिया तो मैंने रोते रहना। अभी भी बटरफ्लाई आंटी जी सॉरी, मैं सत्संग से मतलब बटरफ्लाई घर के बाहर जाली वाले दरवाजे के बाहर घूम रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो वहाँ पे मैं रोती रहती थी, किसी ने कुछ बोल दिया तो मैंने रोते रहना है फिर कि मुझे ऐसा क्यों बोल गया है, कोई मेरा कसूर भी नहीं है, फिर भी मेरे को बोल जाते हैं। तो यहाँ पे अकेली तो हूँ ही नहीं ना मैं, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं,
तो मेरे को कोई भी डर नहीं है, कोई भी डर। मैं मज़े से अपने घर का काम करती हूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ। मुझे किसी चीज़ में कोई वो नहीं रहा कि हाँ कोई कुछ बोलेगा तो मुझे दुख होगा। तो अब मैं अकेले ही ठीक हूँ। मैं अपने गुरुजी के साथ अपने घर में अकेले ठीक हूँ। बच्चे मेरे घर के बाहर रहते हैं, एक बेटा मेरा पढ़ रहा है, एक बेटा मेरा जॉब कर रहा है, और जो पढ़ रहा है वो तो दूर रहता है, और जो जॉब करता है वो हर वीक आ जाता है घर पर। तो मन लगा रहता है। अंकल दोपहर को आ जाते हैं खाना खाने, शाम को हम अपने नए घर में आए हैं, अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, तो थोड़ा सामान भी अभी एडजस्ट ही कर रहे हैं, रखा हुआ है कार्टन भी भर भर के। तो जब हम शाम को फ्री होते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा सामान लगा लेते हैं, तो मन लगा रहता है गुरुजी के साथ। अब गुरुजी से यही अर्ज़ है कि गुरुजी मेरे शारीरिक जो कष्ट है ना, बस वो ठीक हो जाए, तो मैं बिल्कुल अपने गुरुजी को अपने आप को समर्पित कर दूं। मेरे को बैठने में बड़ी तकलीफ़ होती है, नीचे बैठ जाऊं तो उठा नहीं जाता है, घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, स्वेलिंग आई हुई है। तो मैं गुरुजी से यही अरदास लगाई है कि गुरुजी मेरी ये स्वेलिंग ठीक हो जाए घुटने की, और मैं बहुत अच्छे से बैठकर पूजा कर सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था, जो कि मैंने अभी ये भी सोचा कि मैं पहले सारे काम छोड़ के शुक्राना सत्संग शेयर कर दूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपको भी खूब ब्लेस करें। आप सारी संगत जी के साथ जैसे सत्संग शेयर करते हो, गुरुजी आपके और आपके पूरे परिवार को सारी खुशियाँ दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख वार शुक्राना गुरुजी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जो कि मैं अभी सभी संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी आपका भी खूब सारी, आपको भी ब्लेसिंग्स दें, जो आप सारी संगत जी के सत्संग को शेयर करते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया था कि मेरे लॉकेट स्वरूप गुम हो गया, तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी से बोला नहीं, गुरुजी से जिद की कि मेरे को आज मुझे पोटली भर के ब्लेसिंग चाहिए। तो मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया कि कैसे बटरफ्लाई देखो मेरे ऐसे बैठी रही, आगे पीछे कंधे पे खूब सारी ब्लेसिंग्स मिली। तो मतलब वो सत्संग मैंने वो उसी समय शेयर कर दिया था। उसके बाद भी संगत जी पूरा दिन मेरे को ऐसे ब्लेसिंग्स मिलती रही गुरुजी की। गुरुजी ने इतनी पोटली भर भर के ब्लेसिंग दिया ना कि मैं क्या ही बताऊं। उस दिन संगत जी थोड़ी देर बाद मैं काम करके फ्री हुई, तो मैंने बोला अब तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैं अपने रूम में जाने लगी रेस्ट करने के लिए, तो गुरुजी की फ्रेगरेंस, इतनी फ्रेगरेंस थी ना कि मैं बोलूँ गुरुजी आ गए हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और मैं जाके ना रूम में लेट गई। लेटी तो संगत जी, अभी लेटी तो क्या, मेरे को पूरी तरह से नींद भी नहीं पड़ी थी, जैसे आंखें बंद ही हुई थी। और फिर मुझे ना किसी की हंसने की आवाज़ आई। मैं फिर से बोलूँ जय गुरुजी, जय गुरुजी। फिर मैं बोलूँ कि गुरुजी आज तो
आपने एक लॉकेट सवरू गुम होने के मतलब उसमें तो आपने मेरे को भर भर के ब्लेसिंग्स दे दी है। बस इतना ही नहीं संगत जी, इतनी ब्लेसिंग्स मिली है ना गुरुजी की, मैं आपको क्या ही बताऊं। शाम को मैं सो के उठी तो संगत जी मैं मतलब अपने लिए जब चाय बनाने के लिए किचन में गई, तो जैसे मैं किचन में गई तो संगत जी चाय बनाने के लिए, तो मतलब जैसे ही संगत जी मैंने किचन की खिड़की से मैंने बाहर को देखा तो मेरे जो घर का रास्ता है वहाँ पे संगत जी 7 कबूतर, जय गुरु जी, मेरे मुंह से जोर से निकला, जय गुरु जी, जय गुरु जी। इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी, गुरु जी ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स कि उनकी ब्लेसिंग्स का तो कोई अंत ही नहीं है। तो इतनी ब्लेसिंग देते हैं संगत जी गुरु जी, इतनी सारी ब्लेसिंग अपनी सारी संगत को मतलब ऐसे ही रहना, और जो आपसे नहीं भी जुड़े ना गुरुपा, उनके भी अंग संग आप ऐसे ही रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। आंटी जी अब मेरे को गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि तू अकेले ही सत्संग कर, चाहे अकेले कर लेकिन सत्संग कर। तो मैंने सोचा है कि मैं थर्सडे को इस बार 23 को मई को मैं सत्संग करूँगी गुरु जी का। और आंटी जी आज 22 मई को मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज 22 मई को मेरे घर में पहले उसकी मीटिंग थी, तो बड़ी सारी पहले से मतलब उसकी महिला मंडल की मीटिंग थी, तो बहुत सारे जैसे बड़ी सारी आंटीज़ आए हुए थे घर पे, तो खूब सारा एंजॉय भी किया और मतलब हंसी मजाक और सारा जो जैसे महिला मंडल में होता है तो सारा काम वगैरह हुआ। तो पता नहीं संगत जी कहाँ से एक लंबा सा मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब मेरे से तो संगत जी जैसे कीड़ा ही बोल सकती हूँ उसको, पता नहीं वो कहाँ से आया और वो लेडीज़ के बीच में उन्होंने उठा के साइड में फेंक दिया। मेरे अंकल जी भी घर पे थे, तो उन्होंने संगत जी मैंने अंकल जी को बोला कि इसको ना बाहर रख दो। फिर अंकल मेरे ना संगत जी साथ में खाली प्लॉट है वहाँ पे रखा है, तो बाउंड्री वॉल के परे ऐसे खाली प्लॉट है वहाँ पे रखा है। तो जस्ट 2-3 मिनट के बाद संगत जी वो फिर से किचन की मतलब वहाँ पे जो है किचन की जैसे टाइल्स से उस पर चला हुआ बड़ी तेज़ स्पीड से, तो जैसे कोई कीड़ा रेंगता नहीं है जैसे, वो बड़े ही तेज़ स्पीड से संगत जी अंदर को आ रहा था। अब मेरे अंकल ने फिर से उठाया, फिर से वो बाउंड्री वॉल के परे रखा है, तो फिर से मतलब थोड़ी देर बाद संगत जी वो दरवाजे के अंदर को आ रहा है। तो मैं बोल रही हूँ मतलब मैं तो समझ गई थी कि ये तो मेरे गुरुजी ही हैं, मेरे गुरुजी ही अंदर आ रहे हैं, मुझे पता है, मुझे यकीन है कि मेरे गुरुजी ही हैं ये, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मैंने बड़ी सारी लेडीज़ को आंटियों को जैसे घर में आएंगी तो आप अपने घर में पैरा डाल के रखना, क्योंकि नया घर है। तो मैंने बोला गुरुजी आपने ही अपने घर की रक्षा खुद ही करनी है, मेरे को नहीं पता कि जो भी आएंगी वो किस भाव से आएंगी लेडीज़, मुझे नहीं पता, और आपने नए घर को देख के कैसा कैसा ख्वाब आएगा किसी का। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये आपने ही नए घर की रक्षा करना। तो गुरुजी ऐसे आते रहे, तो संगत तीसरी चौथी 3-4 बार वो अंदर आए। तो उसके बाद मेरे अंकल जी मतलब ऐसे अखबार में लेके बाहर रख के आ गए, तो फिर वो नहीं आए। तो मेरे को तो पता लग गया था कि वो गुरुजी ही आए थे। और आंटी जी एक बात और है, सुबह मेरे अंकल जी ने आज ही 22 मई को सुबह चाय प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग लगाया। तो मैं नाश्ता बनाने लगी तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि आप चाय प्रसाद ले आओ, मंत्र जाप लगाया हुआ था मैंने, तो मैंने कहा चाय प्रसाद ले आओ। तो उस चाय प्रसाद में त्रिशूल के दर्शन हुए और नीचे जैसे डमरू जैसे बना हुआ था और ऊपर त्रिशूल बना हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दिए ना संगत जी कि इस जन्म में तो क्या, मैं 7 जन्म में भी गुरुजी की मैं वड्याई नहीं कर सकती हूँ। और गुरुजी की वड्याई हम होते ही कौन है करने वाले। गुरुजी के तो संगत जी क्या ही कहने हैं, गुरुजी हैं ही ऐसे, और अपनी संगत को, पूरी संगत को निहाल कर देते हैं जब वो देने पे आते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे को डांट भी पड़ती है, कल भी मेरे को डांट पड़ी गुरुजी से कि मतलब मंदिर की तरफ ध्यान नहीं देती है तू, मंदिर की सफाई कर। तो मैंने कल फिर सारे से कपड़े वगैरह, वस्त्र वगैरह धोए, दोबारा से लगा दिए। तो कल मैंने सत्संग भी करना है, थर्सडे को मैंने बोला है गुरुजी को कि थर्सडे को आपका सत्संग करूँगी, अकेले ही करूँगी। ऐसे तो बेटे को भी छुट्टी है, वो भी घर पे होगा, लेकिन मैं किसी को कुछ फोर्स नहीं करूँगी। अब चाहे मैं अकेले ही बैठ के कल दोपहर को सत्संग कर लूँगी। तो उसके बाद जो गुरुजी का जो सत्संग होगा मेरे साथ, तो वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी, सारी संगत जी के साथ शेयर करूँगी। गुरुजी सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। आंटी जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। अब सारी संगत जी के साथ शेयर कर देना। अब मैं फिर से संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, इसके अलावा जो आंटी जी का सत्संग है वो शेयर करते हैं। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आज मैं अपना बहुत बड़ा एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि बड़े दिनों से आस लगी हुई थी कि हम गुरुजी को लेकर गुरुजी के घर में जाएंगे। वो मेरी आस पूरी हो गई है। आंटी जी, गुरुजी ने बोला था कि तेरे घर में बड़ी रौनक लगेगी, बड़ी संगत आएगी। आंटी जी, मेरे घर में बहुत सारी संगत आई है, बहुत सारे रिश्तेदार आए, खूब सारी खुशियाँ हुई, खूब हंसे खेले सब। हम जैसे 15 तारीख को आंटी जी हम गुरुजी को लेकर गुरुजी के घर में, नए घर में प्रवेश कर गए हैं। वो बड़ा अच्छा इवेंट रहा है और सब खुशी खुशी आए और सब खुशी खुशी ही अपने घर में गए। मैं गुरुजी को लेकर के संगत जी अपने नए घर में आ गई हूँ और गुरुजी की बहुत दया है कि गुरुजी ने हमारी ये आस पूरी कर दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। आंटी जी, जब हम हवन में बैठे हुए थे तो एक छोटी सी बटरफ्लाई ऐसे आई और वो ऐसे चल के अंदर आया कि जैसे ना कोई मतलब इंसान नहीं चल के अंदर आता है वैसे। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे गुरुजी ही आ गए हैं। मेरे गुरुजी ने बोला था मैं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। तो मेरे को ऐसे ही लगा कि मेरे गुरुजी अपने घर में आ गए हैं। तो मैंने अपने भाई को बोला कि सब गेस्ट घूम रहे हैं, बच्चे भी घूम रहे हैं, आप इसको उठा के ना बाहर रख दो। तो ऐसे लगे ना जैसे गुरुजी अंदर आए हैं, घर के अंदर आए हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगा संगत जी, हम बड़े खुश हुए कि गुरुजी ने अपने घर में चरण डाल दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और जैसे गुरुजी ने मेरी आस पूरी की है ना संगत जी, गुरुजी सबकी आस को पूरी करना, सबको ऐसे खुशियाँ देना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हम बहुत खुश हुए संगत जी, मेरे बच्चे भी बड़े खुश हुए कि हम अपने घर में आ गए। वो अपने घर को देख के बड़ा खुश हो रहे हैं गुरु जी। और आप ऐसे ही उनकी आस पूरी करना। और यहाँ मैंने अरदास लगाई हुई है कि मेरे बड़े बेटे की जॉब भी लग जाए। तो जैसे हमारे गुरुजी ने हमारे घर का सपना पूरा किया है, गुरुजी मेरे ये वाला सपना भी जल्दी पूरा करेंगे। और गुरुजी से अरदास लगाई है कि गुरुजी मेरी टांगों का दर्द ठीक हो जाए। गुरुजी वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक कर देंगे, काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। और गुरुजी आगे भी ठीक ऐसे ही साथ देते रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हमने अपने गुरुजी को घर में विराजमान कर लिया है। गुरुजी अपने घर में आ गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, गुरुजी 2-3 दिनों से मुझे बोल रहे थे कि शुक्राना कर, तू अकेले ही घर में शुक्राना कर ले। तो आंटी जी पिछले कल मैंने गुरुजी का 22 तारीख को गुरुजी का सत्संग किया। दिन को भी संगत जी जैसे मैंने हमारे घर में पहले जैसे ना मीटिंग थी तो वहाँ पे गई, तो उसके बाद कीर्तन पे गई कल मैं। तो वहाँ पे शाम को 7-7:30 बजे से लेके 8:30-9 बजे तक संगत जी शुक्राना ही सत्संग किया। मेरे अंकल पहले बोल रहे थे कि तू अकेले कर ले, मैं कुछ और काम कर लेता हूँ, क्योंकि अभी तक संगत जी नए घर में जब से आए हैं तब से जो सामान है वो पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है, एडजस्ट नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। फिर बाद में पता नहीं क्या संगत जी मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो भी बैठे हुए थे। तो बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। तो गुरुजी ने संगत जी मैंने कल टाइम ही नहीं लगा कि कोई सत्संग सुनूं या देखूं कोई मैसेज क्या आया है गुरुजी का। तो रात को देखा कि मैसेज आया हुआ था कि मैं तेरे घर में भोग लगाने ज़रूर आऊँगा। और वो गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे साथ बैठ के चाय पीऊँगा। तो संगत जी मेरे को पता है कि गुरुजी ने कल भोग भी लगाया है, चाय भी पी है मेरे साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल मैंने अपने घर में छोटा सा शुक्राना सत्संग किया, अकेले ही किया। गुरुजी की इच्छा होगी तो मैं अपने घर में बड़ा सत्संग भी ज़रूर करवाऊँगी। जैसे गुरुजी चाहेंगे ना संगत जी वैसे ही होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही सबकी आसें पूरी करना और मेरा भी साथ देते रहना और सारी संगत का साथ देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे हैं संगत जी, वो सबकी आस पूरी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी मेरे बारे में संगत जी कोई कुछ बोलता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। सुबह अंकल मुझसे नाराज़ हो गए क्योंकि उनको कल मैंने सत्संग किया था तो थोड़ा सा जो सामान था वो इधर उधर हो गया था। तो वो रात सुबह मुझसे ऐसे नाराज़ हो गए तो भी खुद ही कर लिया कर पूजा। मेरे को नहीं समझ में आता कुछ भी, कभी कुछ करती है कभी कुछ मानती है। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ संगत जी। तो मैंने सुबह गुरुजी की जोत जगाई तो मैं बड़ा ही रोई। मेरे और गुरुजी के बीच में कोई भी कुछ बोले तो संगत जी मुझे बहुत दुख होता है, बड़ा ही दुख होता है। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ। गुरुजी पता है मतलब आप मेरे साथ हो, आप मेरा साथ दो। मेरे को अपने गुरुजी का साथ ही चाहिए संगत जी। मेरी बात कदी ना छड़ना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं तो रोया ना कर। मैं फिर भी संगत जी गुरुजी जैसे कोई कुछ वही बोलता है तो बड़ा दुख होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी क्षमा करना, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी मैं अब गुरुजी का फेवरेट कड़ी बनाने लगी हूँ और गुरुजी को भोग भी लगाऊंगी। और ये मेरे को पता है कि मेरे गुरुजी भोग लगाने ज़रूर आएंगे। सुबह से घर में 2-3 बार गुरुजी की फ्रेगरेंस भी आई है। बड़ा मन खुश हुआ है संगत जी कि गुरुजी आज अपने घर में ही है।
और घर के बाहर इतनी बटरफ्लाइज घूम रही है ना आंटी जी। अभी भी मैं बाहर गई तो बाहर बटरफ्लाइज ही बटरफ्लाइज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी मेरे को नहीं पता मैं कैसे कैसे ये सत्संग शेयर करती हूँ, मैं थोड़ा भूल भी जाती हूँ, क्षमा करना आंटी जी, क्षमा करना गुरु जी, और क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आज मेरे सत्संग करते वक्त गुरु जी का मंत्र जाप नहीं किया तो इसीलिए मैं बहुत क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आप जो शुक्राना आंटी जी, जो आप अपनी आवाज़ में इतना सुंदर हमारा सत्संग शेयर करते हैं, गुरु जी आपको भी खूब सारा ब्लेस करें, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें। आंटी जी मैंने पहले भी अपने सत्संग में बोला था कि मेरे पास गुरु जी के चरण स्वरूप नहीं हैं, तो मेरे को कहीं से सत्संग भी मिल जाती तो मेरे चरण स्वरूप नहीं मिल रहे हैं। आंटी जी अगर हो सके तो गुरु जी के चरण स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप की बड़ी इच्छा है, और गुरु जी ने बोला है कि अपना अपने घर च बड़ा स्वरूप लगाएं, पर मुझे बड़ा स्वरूप नहीं मिल रहा है। आंटी जी अगर आपके पास थोड़े कोल हो सके तो जो चरण स्वरूप और गुरु जी का बड़ा स्वरूप कहीं से ब्लेस करवा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत 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 प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आपको मेरा कोटि कोटि नमन। ये मेरा तीसरा सत्संग है आंटी जी, आपको मेरा कोटि कोटि शुक्राना। आपने मेरे दोनों सत्संग बहुत ही अच्छी तरह से सुनाए हैं। मैं सत्संग सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। गुरु जी आपको और आपके पूरे परिवार को खूब ब्लेस्ड करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। सारी संगत जी आप सब भी मिलकर मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज गुरुवार है, ऐसा लगता है मेरे गुरुपा मुझसे गुरुवार को ही बड़ा सत्संग लिखवाते हैं। मैंने जब जब सत्संग लिखा है तो गुरुवार ही था, और बड़े मंदिर भी मैं संगत जी 7 तारीख गुरुवार के दिन ही गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे मैं विष्णु भगवान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ संगत जी, बहुत बड़ी भक्त। जब से मुझे गुरुपा मिल गए हैं मैं सब भगवान गुरुपा में ही देखने लगी हूँ। शुक्राना गुरुपा। संगत जी 6 जनवरी को मतलब यहाँ पे श्रृंगार नगर मंदिर लखनऊ सत्संग में गई थी। सत्संग सुना, शब्द सुने, मानो और बस हृदय को छू गए हो। मैं सुनते सुनते बहुत ज़्यादा भावुक हो गई। मुझे जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद मिला, मैंने वो चखा। मेरा पूरा ध्यान गुरु जी के स्वरूप पर और वहाँ जो जोत जल रही थी उसी पर था। मेरा पूरा ध्यान था वहाँ। मैं मन ही मन में गुरु जी से अरदास कर रही थी कि गुरु जी आप मुझे दर्शन किसी भी रूप में दे दीजिए। बस गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब आरती हो गई मैंने आरती ले ली। मुझे लंगर प्रसाद मिला। मैंने आंख बंद करके लंगर प्रसाद अपने हाथ में ही ले लिया। मैंने लंगर प्रसाद संगत जी माथे से लगाया और मैंने देखा कि मेरे रोटी प्रसाद में कबूतर के दर्शन हुए हैं। संगत जी उस रोटी में अलग से खूब सुंदर रोटी के टुकड़े से कबूतर बना था।
मैं देखकर धन्य हो गई कि ये कैसे हो सकता है कि 2 रोटी पूरी और एक कबूतर का स्वरूप पंख वगैरह कैसे और किसने मतलब बनाया होगा। मैं तो संगत जी बहुत कृतार्थ हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने अपने बेटे को संगत जी लंगर प्रसाद खिलाया और वो हैरान हो गया। उसने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और प्रसाद को माथे से लगाया। मैंने प्रसाद चखा और थोड़ा अपने घर ले आई। जय गुरु जी। अब मैं अपने घर अपने सत्संग को संगत जी यहीं पे विराम देती हूँ और आगे और भी सत्संग लिखूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार फिर से मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अब बस अपनी कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखिएगा और सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जो आंटी जी हम सबके सत्संग सुनाती हैं उन आंटी पर भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा। अपने उनके परिवार पर कृपा रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे ऊपर जो परेशानी तकलीफ़ हैं गुरु जी सब दूर कर दीजिएगा। मेरे गुरुपा मेरी गलती को माफ़ करिएगा। संगत जी, आंटी जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये नेक्स्ट सत्संग है संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी जय गुरु जी। तो ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 26 मार्च दिन मंगलवार मैं सो रही थी 2:30 बजे, पर मुझे एक सपना संगत जी नींद में आया कि जो गुरुजी ने मुझे किस तरह से बताया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने देखा किसी आंटी के घर में सत्संग हुआ है। मैं भी वहाँ पहुँच गई। एक आंटी दरबार के पास खड़ी है। मैंने अपना अंचल फैलाया, उन्होंने मुझे वहाँ पर एक थाली ढकी हुई रखी थी, वो मुझे दे दिया। मैं इतना खुश हो गई कि पता नहीं मुझे क्या ही मिल गया हो। मैं संगत जी झूम झूम कर नाचने लगी। फिर मैंने देखा कि एक बेड में एक आंटी लेटी हैं, मैं भी उन्हीं के बगल में लेटी हूँ। उन्होंने और संगत जी उनका जैसे लंगर प्रसाद खाया और मैं ऊपर देख रही हूँ। उन आंटी को मैं जानती हूँ, वो सत्संग में जाती हैं। फिर उन्होंने मेरे पेट पर हाथ फेरा और पकड़कर मुझे फिर से सो गई। मैं घर वापस आती हूँ, देखती हूँ मेरी माँ जी, मेरे पापा जी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने खाना बनाया था, वो बहुत सारे बंदर खा गए। ये देखकर संगत जी मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि इतने सारे बंदर आगे खा गए हैं, और ये देखकर मैं बहुत डर गई। इतने सारे बंदर खाना खा गए, अब मैं मम्मी पापा को क्या ही खिलाऊं। उसी समय गुरुजी की आवाज़ सुनाई देती है और वो बोलते हैं खा लेने दो, खा लेने दो, तो चिंता मत कर। मैंने अपनी मम्मी पापा से बोला कि आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? वो बोल रहे हैं हाँ, ये तो गुरुजी की आवाज़ है। उसके बाद मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर बहुत सारा लंगर प्रसाद गुरुजी ने भेज दिया, हर तरह का अलग अलग संगत जी अलग अलग प्लेटों में। हम लोग देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा सपना बहुत पुराना है जो मैंने देखा है। मेरी माँ जी पापा जी इस दुनिया में नहीं है। जय गुरु जी। गुरु जी ने अपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। गुरुजी आंटी जी के रूप में मेरे पास अपनी बेटी के पास लौटे हैं। मैं तो धन्य हो गई हूँ मेरे गुरुपा। आपको मेरा बारंबार शुक्राना मेरे गुरुपा, बारंबार शुक्राना। थोड़ी देर बाद एक सपना दिखता है कि कोई छोटा बच्चा ऊपर से गिर गया है और बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। गुरुजी उस बच्चे को अच्छा कर दो, अच्छा कर दो। मैं चिल्ला चिल्ला कर रो रही हूँ ये बोलते हुए। और गुरुजी सब बच्चों पर, सभी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा हमेशा। हम सब बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, कभी भी हाथ ना छोड़िएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। यदि मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो गई हो लिखते समय, तो संगत जी और आंटी जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज के, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। और आंटी जी गुरु जी आप पर, आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमारे ऊपर कृपा बनाए रखते हैं, वो हमें बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। उनकी ब्लेसिंग्स अपरंपार है जो हमें समझ में भी नहीं आती है संगत जी। बस हमें गुरु जी पर ध्यान रखना है और गुरु जी का ही ध्यान रखना है और गुरु जी से गुरु जी को ही मांगना है और हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स को लेने के लिए हमेशा उनका शुक्राना करना है संगत जी। गुरु जी का हम जितना शुक्राना करेंगे ना, जितना शुक्राना करेंगे हम उतना ही गुरु जी से कनेक्ट होते जाएंगे, उतना ही गुरु जी से क्लोज होते जाएंगे। गुरु जी हमें बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी, हमें बहुत ब्लेस करते हैं वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।